प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं। हे देवी, आज दोनों ही कारण मैं आपको आज बताऊंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसे ध्यान से सुने और समझे। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक गांव में एक बीमार महिला रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। उसके पति का जवानी में ही निधन हो गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस अबला बेचारी पर आ गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए? कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार, उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की काफी चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय भी निकट आ गया था। यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ उसकी 3 बेटियां हैं जो उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थीं। यह देखकर उस दूत को दया आ गई। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इसी महिला के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस महिला के प्राण लिए बिना ही लौट गया। यमराज कहते हैं, तुम तो उस महिला के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस महिला के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहां देखने वाला और भी कोई नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेके आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर यमराज उसे डांटते हुए कहे, अरे मूर्ख, महादेव की बनाई गई सृष्टि में न कोई एक क्षण घट सकता है और ना ही कोई बचा सकता है। उसके मर्जी के बिना न उसे जीवन दे सकते हैं और न समय से पहले मार सकते हैं। महादेव जो करते हैं सबके साथ अच्छा ही करते हैं। तुम कौन होते हो? विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को न लाकर भगवान शिव के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पापों की सजा को भोगो। तब देवदूत घबराकर कहता है कि हे स्वामी, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? यमराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उस देवदूत को धरती पर भेज दिया। जैसे ही वह धरती पर पहुंचा, वह मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे अपने आप को पड़ा नजर आया। धरती पर उस समय काफी ठंड थी। वह ठंड से ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची गुजरा तो देखा एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है। फिर वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था।
रास्ते में उस ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस नग्न व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए, फिर उस व्यक्ति को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास न कोई घर है और न कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों को कपड़े लाने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगे। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मोची पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख रही? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता। समय आने पर मैं आपको स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रचलित हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे थे। जिस दिन वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा कीमती है, तुम इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो, और यह चमारा किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला जाता है। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती न करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते ही बनाना, जूते की जगह गलती से चप्पल मत बना देना। अगर गलती हो गई तो कठिन से कठिन सजा मिलेगी। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना है, लेकिन तूने चप्पल बना दिया। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर मोची बोला, अबे मूर्ख व्यक्ति, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचा और बोला, भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका भी जवाब दूंगा। फिर वह सैनिक इतना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां उस मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये 3 वही लड़कियां हैं। उस लड़की की माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए कर्म की सजा भोग रहा हूँ। अब ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं। लगता है इस लड़कियां का अच्छे घर में इसकी परवरिश हुई है। हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई संतान नहीं है, तो इनको मैंने अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, महादेव जो करते हैं अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो?
अपनी हंसी का कारण बताओ, देवदूत मोची से कहता है। मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियाँ जूते की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था। लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे यमराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया था। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पर आ था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी मुझे जब आई, जब तुम राजा के जूते नहीं बना देखे और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। तब उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ों को देखकर या सोचकर हम दुख मनाते हैं, जो हम उसे देख नहीं पाते, जो अच्छा होने वाला होता है। कई बार महादेव हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी भी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा होता है, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस यमराज के पास चला जाता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज के इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।